बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबो माजा फ़ी मीरासिस सुल्बे। ये बाब है सुल्बी बेटी की मीरास के बयान में। तो अगर एक बेटी है तो निस्फ और दो है तो सुलसान, और अगर एक बेटी है एक पोती है तो बेटी को निस्फ और पोती को सुदुस, तकमिलतन लिस्सुलुसैन। और बहन है तो बेटी की वजह से वो असबा हो जाएगी। हद्दसना अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन ज़ुरारा क़ाला हद्दसना अली बिन मुसहिर अनिल आमश अन अबी क़ैस अल-औदी अन हुज़ैल बिन शुरहबील अल-औदी क़ाला जा रजुलन इला अबी मूसा अल-अशअरी व सलमान बिन रबिया, कुछ नुस्खों में सुलेमान बिन रबिया, फ़ासालहुमा अन इब्नतिन व इब्नत उख्तिन व उख्तिन ले अबिन व उम्मिन। हुज़ैल इब्ने शुरहबील औदी से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक शख्स हज़रत अबू मूसा अशअरी और सलमान इब्ने रबिया के पास आया और दोनों से एक बेटी एक पोती और एक बहन के बारे में मसला पूछा। यानी एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसने एक बेटी छोड़ी है, एक पोती और एक बहन, तो किसका कितना हिस्सा? फ़क़ाला, इन दोनों सहाबा किराम ने फरमाया लिइब्नतिही अन्निस्फ़, बेटी के लिए निस्फ़ है, वलिल उख्ते मिनल अब वल उम अन्निस्फ़, और हकीकी बहन के लिए निस्फ़ है। वलम युवर्रिसा बिनतल इब्ने शैआ, और पोती को इन दोनों हजरात ने वारिस नहीं बनाया। तो सही मसला बताया था, सही है ये जवाब? सही है? कुछ बोल नहीं रहे हैं आप लोग, सही है? ये जवाब दिया और फिर फरमाया वअता इब्ना मसऊदिन फ़इन्नहु सयुताबिउना, और अब्दुल्ला इब्ने मसऊद के पास चले जाओ, वो हमारी मुआफ़क़त करेंगे। यानी अपने से बड़े आलिम और फ़क़ीह हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेज दिया कि उनके पास भी चले जाओ, और हमने जो जवाब दिया है उस जवाब पर वो हमारी मुआफ़क़त करेंगे। फ़ाताहुर रजुल, तो वो शख्स हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद के पास गया, फ़ासअलहु व अख़बरहु बिक़ौलिहिमा, तो उनसे पूछा और इन दोनों हजरात ने जो फरमाया था उसके ताल्लुक़ से उन्हें बताया। फ़क़ाला, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया लक़द ज़ललतु इज़न वमा अना मिनल मुहतदीन,
यानी मैं अगर उनकी मुआफ़क़त कर दूं तो मैं सिराते मुस्तकीम से हट जाऊंगा और मैं हिदायत याफ्ता लोगों में से नहीं रहूंगा। यानी उन दोनों ने सही जवाब नहीं दिया, बल्कि उनसे ख़ता हो गई। इससे ये मालूम हुआ कि ख़ुद सहाबा किराम में भी बाज़ सहाबा मसाइल में बाज़ की तरफ रुजू करते थे। यानी जो सहाबा किराम अहले फ़िक़्ह इज्तिहाद नहीं थे वो उन सहाबा की तरफ रुजू करते थे जो उनमें फ़ुक़हा थे, और फ़ुक़हाए सहाबा की तादाद तो बहुत कम है। क्या तादाद हैं फ़ुक़हाए सहाबा की? 10। इतनी कम तादाद। इमाम इब्नुल हमाम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़तहुल क़दीर में तहरीर फरमाया कि हज्जतुल वदा के मौके पर 1,14,000 सहाबा किराम ने अपनी आँखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, मगर उनमें फ़ुक़हा की तादाद 20 से ज़ायद ना थी। उनमें फ़ुक़हा की तादाद 20 से ज़ायद ना थी। इतनी बड़ी तादाद थी सहाबा किराम की जिन्होंने अपने सर की आँखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और नामालूम कितनी हदीसें उन्होंने सुनी। लेकिन जहाँ तक बात फ़ुक़हा की है तो इमाम इब्नुल हमाम फरमाते हैं कि उनमें फ़ुक़हा की तादाद 20 से ज़ायद ना थी। और आजकल जिसको देखो वही फ़क़ीह बना हुआ है। कोई बालिग नज़र फ़क़ीह बना है तो कोई और बड़ा फ़क़ीह बना है। इस ज़माने में फ़क़ीह और मुफ्ती का जो लफ्ज़ है ये ऐसा आम हो गया कि जिसको देखो उसके नाम के साथ मुफ्ती का ज़मीमा लगा हुआ है। ही ना है इस वक्त। उन फ़ुक़हाए सहाबा में सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम जली हरफों में लिखा जाता है और उन्हीं फ़ुक़हा में से एक हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी, इनका भी नाम फ़ुक़हाए सहाबा में। वलाकिन साक़ज़ी फ़ीहा बेक़ज़ाए रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मैं इस बारे में वही फ़ैसला करूँगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फ़रमाया। लिब्नतिही अन्निस्फ़, बेटी के लिए निस्फ़ है। वलिब्नतिल इब्ने सहमुन तकमिलतस सुलुसैन, और पोती के लिए एक हिस्सा है कि जिससे 2 सुलुस की तकमील हो जाए। तो कितना उसे मिलेगा? सुदुस। उसे सुदुस देंगे तो 2 सुलुस हो जाएगा। वमा बक़िया फलिल उख्ति मिनल अव्वलुम, अब चूँकि बहन असबा हो गई है इसलिए जो बचा वो बहन के लिए। हद्दसना मुसद्दद क़ाला हद्दसना बिश्र इब्नुल मुफ़द्दल
क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अक़ील अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह क़ाल खरजना मआ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता जेना इमरातम मिनल अंसार। वो हदीस इसमें आगे आ रही है इसी बाब में। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है, फरमाया हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, यहाँ तक कि अस्वाफ में हम एक अंसारी औरत के वहाँ आए। अस्वाफ या तो ख़ुद मदीना तैयबा का ही नाम है या मदीना तैयबा में किसी जगह का नाम अस्वाफ है। फ़जातिल मरातो बिबनतैन लहा, तो वो औरत अपनी दो बच्चियों को ले करके आई। फ़क़ालत, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हाताने बिनता साबित इब्ने कैस क़ुतिला मा का यौमा उहुद। ये दोनों साबित इब्ने कैस की बेटियां जो ग़ज़वे उहुद में शहीद कर दिए गए, ग़ज़वे उहुद में शहीद हो गए। वक़द इस्तफ़ा अम्मुहुमा मालहुमा व मीरासहुमा कुल्लहु, और इनके चचा ने इनका सारा माल और सारी मीरास ले ली। वलम यदा लहुमा मालन इल्ला ख़ज़हु, और इन बच्चियों के लिए कोई माल उन्होंने नहीं छोड़ा, सब कुछ ले लिया। फमा तरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हुजूर क्या फरमाते हैं? फ़वल्लाहि ला तुनकहानी अबदा इल्ला वलहुमा माल, वल्लाह इन दोनों बच्चियों की शादी बग़ैर माल के नहीं होगी। इन दोनों बच्चियों की शादी उसी वक्त होगी जबकि इनके पास माल हो। यानी लोगों को इनकी शादियों में रग़बत बग़ैर माल के ना होगी। ला तुन कहाने का मतलब है ला यरग़बुन नासु फ़ी निकाहिहिमा इल्ला वलहुमा माल। इनसे शादी करने में लोगों को उस वक्त तक रग़बत ना होगी जब तक कि इनके पास माल ना हो। आम तौर से लोग जो शादियां करते हैं तो वजह तरजीह चार बातों में से कोई एक बात होती। इन्नमा तुनकहुल मरातो ले अर्बईन लिमालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनिहा फज़फर बेज़ाति दीने। यानी किसी औरत से शादी लोग जो करते हैं वो चार चीज़ों की वजह से, या तो उसकी मालदारी देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मालदारी देखते हैं कि कहीं मालदार घर में शादी हो जाए। जैसे ये हमारे जो मुखातबीन हैं इन्हीं में से हो सकता है कुछ लोग सोचते हों कि कहीं मालदार घर में रिश्ता हो ताकि खूब जहेज़ का सामान मिले। कुछ लोगों की तरजीह ये होती है कि नहीं, पहली से उनकी फरमाइश होती है कि हमें ये चाहिए, तमाम तरह की डिमांड होती है उनकी। तो कुछ लोग शादी करते हैं किस वजह से? मालदारी की वजह से।
और कुछ लोग सिर्फ औरत का हुस्नो जमाल देखते हैं, वो ये चाहते हैं कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, बाकी उनका कोई और मतलूब नहीं होता, बस उन्हें खूबसूरत लड़की चाहिए, चाहे मालदार हो या गरीब हो, इससे कोई बहस नहीं। क्या ख्याल है? हाँ, वली हसबिहा। और तीसरी चीज़ क्या है? औरत का हसब, यानी कुछ लोग ये सोचते हैं कि कोई बहुत बाइज्जत घर हो, वहाँ हमारा रिश्ता हो जाए कि उसकी वजह से हमारी भी इज्जत बढ़ जाएगी, लोग कहेंगे कि ये फलां साहब के दामाद हैं। वो हसब देखते हैं। इसीलिए किसी ने कहा कि अल उरूज बिल फुरूज, यानी लोग अपनी तरक्की किससे जाहिर करते हैं? फुरूज से, यानी अपनी बीवियों से जाहिर करते हैं कि फ़लाँ साहब की ये दामाद हैं, फ़लाँ साहब फ़लाँ औरत की ये शौहर हैं। और कुछ लोग होते हैं जो औरत की दीनदारी देखते हैं, यानी दीनदारी देख करके वो शादी करते हैं, रिश्ता दीनदारी की बुनियाद पर पसंद करते हैं। अब आप लोग बता सकते हैं कि इन चारों में से वजह पसंद आप लोगों की क्या है? क्यों सूफी साहब, क्या पसंद है? उधर सूफी साहब लोग बताएंगे। हाँ, अच्छा, वो शादीशुदा आदमी है। हाँ, वो तो बाल बच्चे वाले आदमी। हदीस शरीफ में आया कि फज़फर बेज़ाति दीने, कौन सा रिश्ता पसंद करो? दीनदार लड़की से रिश्ता करो, कि इसमें तुम्हारे लिए दोनों जहान की बरकत है। जाहिर है कि दीनदार लड़की जब घर में रहेगी तो उसकी बरकत घर में आएगी, और फिर उसकी गोद में जो बच्चा परवान चढ़ेगा वो भी दीनदार होगा। वो अपनी माँ को जब मुसल्ले पर खड़ा होते देखेगा नमाज पढ़ने के लिए, तो वो भी अपनी माँ के बगल में खड़ा होकर के नियत बांध लेगा, अगरचे कुछ ना पढ़ सके, लेकिन माँ को देख करके वो भी खड़ा हो जाएगा, बगल ही में नियत बांधेगा, वो भी हाथ बांध लेगा। अपनी माँ को कुरान पाक की तिलावत करते हुए देखेगा तो उस बच्चे को भी शौक़ होगा कि मैं भी अम्मा पारा पढ़ना सीख जाऊं। इसलिए रिश्ता पसंद करने में वजह तरजीह क्या होनी चाहिए? दीनदारी। अब ये सब, अब दीनदारी है और हुस्न है, दोनों में कोई मुनाफात तो है नहीं कि दोनों चीज़ें जमा नहीं हो सकती हैं। दोनों चीज़ें जमा हो सकती हैं कि नहीं? कि लड़की दीनदार भी हो और साथ ही साथ खूबसूरत भी हो, दोनों में कोई मुनाफात तो है नहीं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़दिल्लाहु फ़ी ज़ालिक, इस बारे में अल्लाह ताला फ़ैसला फरमाएगा। क़ाला, रावी कहते हैं, व नज़लत सूरतुन निसा, सूरह निसा नाजिल हुई, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उदू ली अलमराता व साहिबहा, उस औरत को
और उस औरत वाले को बुलाओ, उस औरत को और उस औरत वाले को, यानी जो लड़कियों का चचा, उसे बुलाओ। फ़क़ाला लि अम्मिहिमा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लड़कियों के चचा से इरशाद फरमाया, आतिहिमस सुलुसैन, इन दोनों लड़कियों को सुलुसैन दो और इनकी माँ को सुमुन दो, 8वां हिस्सा। इसलिए कि अगर मैयत ने कोई औलाद छोड़ी है तो बीवी का हिस्सा सुमुन है, और कोई औलाद नहीं छोड़ी है तो रुबो। उमा बकिया फलक, अब उसके बाद जो बाकी बचे वो तुम्हारा है, इसलिए कि तुम असबा। क़ाला अबू दाऊद, इस हदीस शरीफ में ये है कि बिनता साबित इब्ने कैस, वो दोनों बेटियां थीं किसकी? साबित इब्ने कैस की। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं अख्ता बिश्र फीहे, इसमें बिश्र इब्नुल मुफज्जल से ख़ता हुई, जो उन्होंने ये कह दिया कि वो दोनों साबित इब्ने कैस की बेटियां थीं। इन्नमा हुमा इब्नता साद इब्ने रबी, वो दोनों किनकी बेटियां थीं? साद इब्नु रबी की बेटियां थीं, जो अंसारे मदीना में मालदार तरीन सहाबी रसूल थे, हज़रते साद इब्नु रबी, जिनका भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को करार दिया था, यानी जब रिश्ते मुआख़ात को कायम फरमाया था। वो दोनों साद इब्नु रबी की बेटियां थीं। वसाबित बिन कैस क़ुतिला यौमल यमामा, यानी ग़ज़वे उहुद में हज़रत साद इब्नु रबी शहीद हुए हैं। साबित इब्ने कैस तो जंगे यमामा में शहीद हुए, जो मुसैलमा कज़्ज़ाब से जंग हुई थी, उसमें साबित इब्ने कैस इब्ने शम्मास शहीद हुए। हद्दसना इब्नु सरह क़ाला हद्दसना इब्नु वहब क़ाला अख़बरनी दाऊद बिन कैस वग़ैरुहु मिन अहलिल इल्म, ये साबित इब्ने कैस इब्ने शम्मास ये जंगे यमामा में शहीद हुए हैं, और ये चूँकि कुछ ऊंचा सुनते थे यानी कम सुनते थे, हज़रत साद इब्नु रबी, ये साबित इब्ने कैस, और जो कम सुनता है आम तौर से वो तेज़ बोलता है, तो इनकी ज़बान, इनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी, बहुत तेज़ बोलते थे, तो गैर इरादी तौर से बारगाह रिसालत में भी जब हाजिर होते तो आवाज़ बुलंद हो जाती थी। अब ये आयत करीमा जब नाजिल हुई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरे बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। क्या ईमान वालों, नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ ऊंची ना करो और उन्हें बावाज़े बुलंद इस तरह से न पुकारो जैसे कि तुम लोग एक दूसरे को पुकारते हो, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे आमाल अकारतो बर्बाद हो जाएं और तुम्हें शऊर भी ना हो, एहसास भी ना हो। और ये बहुत ख़तरनाक बात है कि आदमी से गुनाह और भी ऐसा ख़तरनाक गुनाह हो जाए जो कुफ्र में उसे ढकेल दे और उसको पता ना चले, ये बहुत ख़तरनाक बात है। आदमी से कोई गुनाह हो जाए, एहसास हो जाए कि ये गुनाह हुआ है, तो आदमी तौबा कर लेगा उससे, लेकिन लाशऊरी में अगर कुफ्र जैसा माज़अल्लाह कोई गुनाह सादिर हो गया तो ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो ये घर में बंद हो गए, बस नमाज़ पढ़ने के लिए आते, फिर जाके घर में बैठे रहते और हरदम रोते रहते थे।
और कहते थे कि अब तो मैं हिलाक हो गया, इसलिए कि मेरी आवाज़ बुलंद है, बारगाह रिसालत में हाजिर होता हूँ आवाज़ बुलंद हो जाती है। दिन भर रोते थे। जब 3 दिन गुज़र गए और बारगाह रिसालत में हाजिर नहीं हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा कि साबित इब्ने कैस कहाँ। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, उन्होंने अपने आप को घर में बंद कर रखा है। हद ये है कि रोशनदान भी बंद कर लिए हैं। एक तवील क़िस्सा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुलाया और इरशाद फरमाया, अमा तर्ज़ा या साबित अन तईशा हमीदा व तुक़तला शहीदा व तदखुलल जन्ना। ऐ साबित इब्ने कैस, क्या तुम इस बात से राज़ी हो कि तुम काबिले तारीफ़ ज़िंदगी गुजारो, व तुक़तला शहीदा, और तुम्हें अल्लाह की राह में शहीद किया जाए, कत्ल किया जाए, और जन्नत में तुम दाखिल हो जाओ। क्या इससे ये नहीं मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबुव्वत हज़रत साबित इब्ने कैस का पूरा अंजाम देख रही थी। इरशाद फरमाया कि तुम्हें अल्लाह की राह में शहीद किया जाए और जन्नत में तुम जाओ। चुनांचे वैसे ही हुआ कि मुसैलमा कज़्ज़ाब से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब जंग हुई है, उसमें हज़रत साबित इब्ने कैस शरीक हुए। तो शौक़े शहादत में इन्होंने ज़िरे भी नहीं पहनी थी और दुश्मनों से मुकाबला करते रहे, यहाँ तक कि जामे शहादत नोश किया। हदसना इब्न सरा, तो ये बिश्र इब्न मुफज्जल से ख़ता हुई है। वह हकीकत में दोनों बेटियाँ थीं किनकी? साद इब्न रबी की। हदसना इब्न सरा क़ाला हदसना इब्न वहब क़ाला अख़बरनी दाऊद बिन कैस वग़ैरहु मिन अहलिल इल्म अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अक़ील अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्ना इमराता साद बिन रबी क़ालत या रसूल अल्लाह। अब इस सनद को ज़िक्र करने का मकसद इमाम अबू दाऊद का यही है कि वो दोनों साद इब्न रबी की बेटियां थीं, साबित इब्ने कैस की बेटियां वो नहीं थीं। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि साद इब्न रबी की बीवी ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इन्ना सादन हलाका, साद इब्न रबी शहीद हो गए। व तरका इब्नतैन, और 2 बेटियां उन्होंने छोड़ी हैं। वह साक़ा नहवा। क़ाला अबू दाऊद हाज़ा हुआ आसा। हदसना मूसा बिन इस्माइल क़ाला हदसना अबान क़ाला हदसना क़तादा क़ाला हदसनी अबू हस्सान अनिल अस्वद बिन यज़ीद अन्ना मुआज़ बिन जबल वर्रसा उख्तन व इब्नतन फ़जअल लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमन निस्फ़। अस्वद इब्ने यज़ीद से रवायत है कि हज़रत मुआज़ इब्ने जबल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बहन और एक सुलबी बेटी को वारिस बनाया। तो चूँकि बेटी की वजह से बहन असबा हो गई और बेटी एक है तो उसका हिस्सा निस्फ़ है, और उसकी वजह से बहन असबा हो गई, तो अब बाकी जो निस्फ़ है वो बहन के लिए है। फ़जअल लिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा निस्फ़, तो दोनों में से हर एक के लिए निस्फ़ मुकर्रर फरमाया। वह हुआ बिल यमन, जबकि हज़रत मुआज़ इब्ने जबल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त यमन में तशरीफ़ रखते थे, क्योंकि यमन के काज़ी थे।